हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार सिंह ऑनलाइन आरके क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भाग 1 यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट यानी कि भाग 1 में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट वनडे एग्जाम के लिए बनेगा इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भाग 1 के देखने वाले हैं हम आगे लोग। तो भाग 1 में क्या है, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं राज्य के बीच संबंध का चर्चा किया गया है भाग 1 में। तो भाग 1 के तहत आता है अनुच्छेद 1। तो अनुच्छेद 1 में किसका चर्चा किया गया है? भारत दैट इज भारत अर्थात इंडिया जो है, भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में। यहाँ संघ यूनियन कहा गया है, यूनियन के बारे में कहा गया है, संघ न कि फेडरेशन। भारत क्या है? एक यूनियन है न कि फेडरेशन है। तो अनुच्छेद में 1 में किसका चर्चा किया गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, जिसमें वर्तमान में राज्य कितना है? अभी वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और यूटी जो है 8 गो है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। और वर्तमान राज्य कौन है? वर्तमान राज्य कितना है? 28। जो अभी नवीनतम राज्य कौन है? तो तेलंगाना है, जो कि 2 जून 2014 को गठन हुआ था। इसमें आता है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में क्या पूछता है कि अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन किया गया? तो संसद जो है विदेशी राज्यों को अपने स्टेट माने अपने देश में एक नया राज्य बना सकता है, यानी कि विदेशों राज्यों की शक्ति यानी विदेश राज्य को मिलाने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में संसद को जो है विदेशी राज्यों को मिलाने की शक्ति इसका चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के तहत ही सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन सिक्किम को अनुच्छेद संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 को 35वां संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को स्वराज्य के रूप में मिलाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा सिक्किम को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्वराज्य के रूप में मिलाया गया? तो इसका आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974 को। नेक्स्ट 36वां संविधान संशोधन के तहत 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य के दर्जा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 35वां संविधान संशोधन 1974। और क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर होगा 36वां संविधान संशोधन के तहत। सिक्किम को क्वेश्चन पूछेगा सिक्किम को कौन सा अनुच्छेद में संशोधन करके प्रथम सिक्किम को स्वराज्य के रूप में नामित किया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 में है, अनुच्छेद 3 में संसद का अधिकार है कि वह विधि द्वारा भारत में राज्यों को नाम परिवर्तन कर सकता है, स्थान छोटा बड़ा कर सकता है, छोटा राज्य कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उसका
ये सब अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। तो क्रम में इसका पूछता है कि अनुच्छेद 3 के 1 में क्या किया गया है। तो 3 में किसी वर्तमान राज्य को दूसरे राज्य के कुछ क्षेत्र को मिलाकर या उस प्रथम राज्य के मतलब कोई दो राज्य को कुछ क्षेत्र मिलाकर एक नया राज्य का गठन कर सकता है। इसमें किस में किया गया है। तो अनुच्छेद 3 के 1 में। अनुच्छेद 3 के 2 में किसका वर्णन किया गया है। किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 2 के तहत कौन बढ़ा सकता है। तो भारतीय संविधान संशोधन के तहत मैंने कौन बढ़ा सकता है। तो संसद इसको बढ़ा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 3 के बी तहत। फिर अनुच्छेद 3 के सी में कहता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्रों को घटा सकता है। यानी कि इसमें क्षेत्र बढ़ा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के बी में किसी क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है। तो 3 के सी में। और 3 के 4 में क्या कहता है। यानी कि डी में कहता है किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन, यानी कि सीमा में परिवर्तन करना है। किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है। अनुच्छेद किसके तहत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के डी के तहत। क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 3 के डी के तहत। और 3 के ई में किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन 3 के डी में हो गया। और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाएगा। नामों में परिवर्तन पूछेगा। किसी राज्यों के नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 3 के ई में। ये सब मैंने 3 के 1, 3 के बी, 3 के सी, 3 के डी। यानी कि अनुच्छेद 3 में किसी प्रकार संशोधन होता है तो भारतीय संविधान को यानी संसद को पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद में ही इस अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन किया जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर के बारे में जो 370 हटाने के लिए संविधान संशोधन हुआ था। तो सबसे पहले राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया गया था। उसके बाद ही यह राज्यसभा में अमित शाह पेश किए थे। तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है। अनुच्छेद 3 में जितना भी संशोधन करना पड़ेगा तो पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ेगा। और राष्ट्रपति जो है यह प्रमाणित होने वाले राज्य को, यानी कि जो इस राज्य से प्रभावित होंगे, जिस संविधान संशोधन इससे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा जिस राज्य के बारे में, उस राज्य को राष्ट्रपति जो है यह प्रस्ताव भेजते हैं। कुछ समय देते हैं और उस समय के अंदर वो राज्य को अपना रिपोर्ट देना होता है। 4 में किसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 2 और 3 को अनुच्छेद 2 और 3 में जो संशोधन होता है वो संविधान की पहली और चौथी अनुच्छेद 4 में जो दिया गया है। अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संविधान में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होता है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। यानी कि जो अनुच्छेद 2 और 3 में पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन होता है वो साधारण विधेयक के तहत संशोधन होता है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत। ये बात की चर्चा अनुच्छेद 4 में किया गया है।
स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र कितना था? तो स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय राज्य क्षेत्र था 2 वर्गों में विभाजित था। पहला था देसी रियासत और दूसरा था ब्रिटिश भारत। देसी रियासतों में 600 देसी रियासत थी, लेकिन ब्रिटिश भारत में 9 देसी रियासत थी। कितना था? तो देसी रियासत कितना था? 900 और ब्रिटिश रियासत कितनी थी? 9, जिसमें 542 गो 542 गो 542 गो 562 नहीं 542 गो जो थे भारतीय रियासत थे, और जो थे 58 गो जो पाकिस्तान में चल गए थे। यानी कि वर्तमान भारत में कितना रियासत थी उस समय? तो 542 रियासत थी, जो कि अभी कितना 542 था और 58 जो था पाकिस्तान में चला गया था। और देसी रियासतों के इसमें क्वेश्चन पूछता है कि देसी रियासतों को विलय करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो इसका आंसर होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन को। जो देसी रियासत थी उनको एकजुट करने में ये दोनों महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। तो इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। इसमें कुछ देसी रियासत जो थी जो भारतीय राज्य में यानी कि भारतीय देश में या शामिल होना नहीं चाहती थी, जैसे जूनागढ़ था, जम्मू कश्मीर था और हैदराबाद था। तो जूनागढ़ को क्वेश्चन पूछता है कि जूनागढ़ को भारत में किस तरह मिलाया गया? तो जनमत संग्रहालय से जूनागढ़ को भारतीय में मिलाया गया। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से और इसमें था जम्मू कश्मीर जो था विलय पत्र, यानी कि विलय पत्र के तहत जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया। जो जूनागढ़ था जनमत संग्रहालय, हैदराबाद पुलिस कार्रवाई और जम्मू कश्मीर जो था विलय पत्र, यानी कि जो 3 वो जनमत थी देसी रियासत थी वो भारतीय में नहीं बनना चाहती, यानी कि भारतीय उनको नहीं पसंद थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जो थे ये तीनों रियासतों को भारत में अपने अधीन किए। तो इसमें क्वेश्चन पूछता है जूनागढ़ को किसके तहत भारत में मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के तहत, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से। इसमें राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियां हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए कुछ समितियां बनी थी, उस समिति को हम लोग देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो पहला था धर आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए गठित प्रथम आयोग कौन था? धर आयोग, जिसका गठन जो था 1947 ईस्वी में किया गया था। और यह अपनी रिपोर्ट यानी समिति अपनी रिपोर्ट जो था 1948 ईस्वी में दिया था, जो सरकार ने यह अस्वीकार कर दिया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है भाषाई आधार पर नहीं होकर यह प्रशासनिक सुविधा पे होनी चाहिए। प्रशासनिक। तो क्वेश्चन पूछेगा कि धर आयोग ने अपना रिपोर्ट में क्या कहा है? तो धर आयोग ने अपना 1948 में जो रिपोर्ट दिया था उसमें कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि भाषाई आधार पर। नेक्स्ट है समिति जेबीपी समिति में 3 व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू, बी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पंडित सिद्धारमैया थे। जो जेबीपी समिति जो था इसका गठन जो था 1947 ईस्वी में हुआ था, 1948 ईस्वी में हुआ था, लेकिन यह अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1949 ईस्वी में यह अपना रिपोर्ट दिया था। कौन समिति? तो जेबीपी समिति। क्वेश्चन पूछेगा जेबीपी समिति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। धर आयोग किससे संबंधित है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है।
फजल अली किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। तो जेबीपी समिति के में कौन कौन सदस्य है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित सीतारमैया और पंडित सीतारमैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल। जेबीपी समिति का गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था और यह अपना रिपोर्ट कब दिया था? 1949 ईस्वी में यह अपना रिपोर्ट दिया था। और भाषाई आधार पर यह अव्यवहारिक बताया, यानी कि भाषा आधार पर यह कौन सा बताया? अव्यवहारिक बताया। आप लोग यह पॉइंट याद रखिएगा कि धर आयोग प्रशासनिक आधार पर बताया और जेबीपी जो था जेबीपी समिति जो था भाषाई आधार पर अव्यवहारिक बताया। और फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? फजल अली आयोग का गठन जो हुआ था 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और यह इसके सदस्य दो थे, के एम पणिकर, और दूसरे सदस्य थे एच.एन. कुंजरू, श्री रामल्लू भाषाई आधार पर गठन होने के लिए हड़ताल कर रहे थे, लेकिन 56 दिन के बाद जो भूख हड़ताल पे थे इनका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन पूछेगा रामल्लू की मृत्यु कितने दिन पर हो गया था? तो इसका आंसर होगा 56 दिन। जिसके बाद 1953 में पहला गठन राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग कब आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ? 1953 ईस्वी में। यानी कि रामल्लू की मृत्यु के बाद 1953 ईस्वी में प्रथम बार भाषाई आधार पर राज्य का गठन हुआ। वो राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसमें हम लोग क्या क्या देखे हैं? तो पहला भाग देखे, भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन किया गया है? तो भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का संघ होगा, यानी कि यूनियन है। भारत क्या है? एक राज्यों का यूनियन है, जिसमें वर्तमान में कितना राज्य है? 28 और यूटी जो 8 है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है? 8 गो केंद्र शासित प्रदेश और वर्तमान में 28 राज्य है। अनुच्छेद 2 में किसका वर्णन किया गया है? संसद जो है विदेशी राज्यों को मिलाने की शक्ति, यानी कि संसद को विदेशी राज्य को मिलाने की शक्ति अनुच्छेद 2 के तहत है। सिक्किम जो था पहले एक देश था जो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में मिलाया गया। उसके बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को ही पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 35वां संविधान संशोधन यानी कि सह राज्य क्षेत्र और 36वां संविधान संशोधन पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 3 के तहत ही संसद जो है नए राज्य के नाम परिवर्तन, सीमाओं परिवर्तन तथा राज्य क्षेत्र में बढ़ा सकना और घटा सकना संसद को यह अधिकार है। संसद को यह अधिकार है कि वह इतना कर सकता है। अनुच्छेद 3 में है, 3 के 1 में कि नए राज्य के कुछ क्षेत्र को करके वह नया राज्य को गठन कर सकता है, नए राज्य को गठन कर सकता है। और अनुच्छेद 3 के बी में किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 3 के सी में किसी राज्य क्षेत्र को घटा सकता है। अनुच्छेद 3 के डी में किसी राज्य क्षेत्र के सीमा में परिवर्तन कर सकता है। अनुच्छेद 3 के ई के तहत किसी राज्य का नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में जो संशोधन होगा वह भारतीय संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, यानी कि वह साधारण विधेयक के तहत साधारण विधेयक से यह बनता है। अनुच्छेद 3-4 के तहत माने अनुच्छेद 2 और 3 में यह संशोधन किया जाता है जो साधारण विधेयक के तहत किया जाता है, न कि अनुच्छेद 368 के तहत।
इसमें आता है स्वतंत्रता से पूर्व जो भारतीय राज्यों के क्षेत्र की स्थिति क्या थी। तो एक था देसी रियासत का दिन था और दूसरा का ब्रिटिश भारत में, जो ब्रिटिश भारत में उस समय था, ब्रिटिश शासन कर रहा था उस क्षेत्र पे, और देसी रियासत में राजा महाराजाओं ने अपना उस देसी रियासत में शासन चला रहे थे, जिसमें 600 उस समय 600 देसी रियासत थी, लगभग 600 देसी रियासत थी। जो भारत और पाकिस्तान बंटवारा होने के बाद पाकिस्तान जो था 58 देसी रियासत अपने साथ ले गया, और मैंने पाकिस्तान में 58 देसी रियासत मिल गया, और भारत में कितना रह गया 542। कुछ जो देसी रियासत थी जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जो थी, यह भारत में नहीं रहना चाहती थी। तो भारत में नहीं रहना चाहती थी तो इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीके मेनन ने जो थे, यह बीपी मेनन जो थे, या जनमत संग्रहालय मानी देसी रियासतों को मिलाने के लिए वो याद किए जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा जूनागढ़ को किसे मिलाया गया भारत में, तो जनमत संग्रह से, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र से। फिर इसी में आता है राज्य पुनर्गठन से संबंधित समितियाँ। तो पहला समिति था धर आयोग, जो 1947 में गठन हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, धर थी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर न्यायाधीश जो थे धर, इसके धर जो थे इनका नाम था। और यह गठन कब हुआ था 1947 में, और यह अपना रिपोर्ट कब दिया था 1948 ईस्वी में, जो राज्य पुनर्आयोग गठन से संबंधित पहला आयोग थी। और यह जो समिति ने रिपोर्ट दिया उसमें कहा था कि भारत को भाषाई आधार पर गठन न करके उसे प्रशासनिक आधार पर उसका गठन किया जाए। नेक्स्ट समिति था दूसरा का नंबर जेबीपी समिति। जेबीपी समिति जो था इसमें थे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित सीतारमैया। जो इसका गठन कब हुआ था 1948 में, और यह रिपोर्ट कब दिया था 1949 में। यह समिति ने अपना रिपोर्ट में कहा कि भारत के राज्य जो हैं भाषाई आधार पर गठन करना अब व्यवहारिक होगा, यानी कि भाषाई आधार पर गठन न किया जाए। यह किस समिति का रिपोर्ट था, जेबीपी समिति का। अब फजल अली आयोग था 1953 का, इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली, और के.एम. पणिकर और एच.एन. कुंजरू जो थे इसके सदस्य थे, जो अपना रिपोर्ट 1953 में ही दे दिया था। और इसी के तहत राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 हुआ। और इसी के तहत एगो थे व्यक्ति जिनका नाम था राममल्लू, जो 56 दिन यानी कि भाषाई आधार पर गठन के लिए आमरण अनशन पर थे और भूख हड़ताल पर थे, जो 56 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गया। इसके तहत आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया, यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश कब गठन हुआ था 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब का अधिनियम है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूछेगा कब का है, इसका आंसर होगा 1956। पहले राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। उसके बाद में देखेंगे इसी में अनुच्छेद भाग 1 से लेकर अनुच्छेद 4 में आता है। भाग 1 में है क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। इसके अध्यक्ष हमेशा होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन पूछेगा क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके तहत किया जाता है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, हमेशा होंगे केंद्रीय गृह मंत्री। जो अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं। और इसके सदस्य जो होते हैं, सभी सदस्य देश के राज्य के सीएम, जितने भी सदस्य देश हैं क्षेत्रीय परिषद में, उस राज्य के सीएम जो है उसका सभी सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य देशों के राज्य के दो मंत्री जो है उसके सदस्य होते हैं। और सभी संघ राज्य के प्रशासक जो है उसके सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर होगा न्यू दिल्ली। फिर आता है केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो है, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कहाँ है, तो केंद्रीय क्षेत्र परिषद का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है, यानी कि प्रयागराज। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो प्रयागराज। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई। और दक्षिणी क्षेत्रीय रेलवे का मुख्यालय यानी कि दक्षिण क्षेत्र के मुख्यालय चेन्नई। क्षेत्रीय परिषद जो है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद का गठन जो होता है 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत किया गया। इसके सदस्य जो होते हैं, सभी सदस्य राज्य के सीएम जो है इसके सदस्य होते हैं। और सभी सदस्य राज्य के 2 मंत्री जो हैं इसके सदस्य होते हैं। और सभी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक जो हैं इसके सदस्य होते हैं। अभी वर्तमान में 5 क्षेत्रीय परिषद है। 5 क्षेत्रीय परिषद। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, इलाहाबाद प्रयागराज में। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है, चेन्नई में। एक आता है पूर्वोत्तर परिषद। तो पूर्वोत्तर परिषद के एक्ट कब का है, यानी कि अधिनियम कब का है, तो 1971 के। तो क्वेश्चन पूछेगा पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कब का है, तो 1971 के। इसमें प्रारंभ में 7 सदस्य राज्य था। जो कौन कौन राज्य था, 7 सिस्टर, यानी कि 7 सिस्टर में जितने भी राज्य हैं, यानी कि जिसे हो गया असम प्लस अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय, असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय 1 2 3 4 5 6 असम अरुणाचल प्रदेश मणिपुर नागालैंड मिजोरम मेघालय। और एक ठो है त्रिपुरा, यानी कि पहले जो था 7 सिस्टर जो था पूर्वोत्तर क्षेत्र परिषद का सदस्य था। लेकिन 2002 में सिक्किम को पूर्वोत्तर परिषद में जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम कब का है, तो इसका आंसर होगा 1971 के। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम के तहत कितने राज्य जो था इसमें शामिल था, तो 7 राज्य शामिल था। लेकिन अभी वर्तमान में 8 राज्य है। वो 8वां राज्य कौन है, तो सिक्किम, जो 2002 में शामिल किया गया। और पूर्वोत्तर परिषद यानी कि 7 सिस्टर में कौन कौन सा राज्य आता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। विशेष राज्य का दर्जा जो है गौड़गिल फार्मूला के तहत दिया जाता है। वर्तमान में 10 को जो राज्य है, 10 राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। 7 को जो था, 7 को 7 सिस्टर राज्य। और 8वां कौन है, 8वां हिमाचल प्रदेश है। और 9वां कौन है, तो 9 में आता है उत्तराखंड। और 10वां कौन है, सिक्किम जो है। क्वेश्चन पूछेगा कितना जो राज्य है विशेष राज्य को दर्जा दिया गया है, तो 10 को। जो आप लोग याद रख सकते हैं, 7 सिस्टर में 7 गो स्टेट है। और 8वां जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड
और सिक्किम जो है 10वां, यानी कि अभी वर्तमान में 10 गो राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले 1969 में असम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी में आता है जितना भी मैंने स्टेट से संबंधित संविधान संशोधन है, इसको 5-6 गो उसको हम लिखे हैं इसमें, आप लोग देख सकते हैं। पहला है 1966 में शाह आयोग के तहत किस स्टेट को मैंने चेंज किया गया या बंटवारा किया गया, तो इसका आंसर होगा पंजाब प्लस हरियाणा। तो क्वेश्चन पूछेगा पंजाब हरियाणा को किस आयोग के तहत बंटवारा किया गया, तो इसका आंसर होगा शाह आयोग। कब किया गया, तो 1966 में। 53वां संविधान संशोधन जो है इसके तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। और 55वां संविधान संशोधन किस राज्य से संबंधित है, तो 55वां संविधान संशोधन अरुणाचल प्रदेश से। क्वेश्चन पूछेगा 55वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। और 56वां संविधान संशोधन जो है गोवा से हटाकर दमन और दीप को अलग राज्य बनाया गया, यानी कि गोवा से किससे संबंधित है, 56वां संविधान संशोधन से। और 9वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 9वां संविधान संशोधन के तहत बेरुआरी जो क्षेत्र था, वह पाकिस्तान को दिया गया। और 100वां संविधान संशोधन जो था वह बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र को भारत में लिया गया और भारत के कुछ क्षेत्र को बांग्लादेश में दिया गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर